मैं सुरेश कुमार मैथनोदेशक आपको आज सिंपल प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन ऑन एरिया कट आउट ऑफ रेगुलर सरफेस ये भी कराऊंगा आपको कि सिंपल प्रॉब्लम ऑन एरिया कट आउट ऑफ रेगुलर सरफेस। ये सेकंड ईयर का चैप्टर है। इसमें मैंने एरिया कट आउट ऑफ रेगुलर सरफेस की अलग वीडियो बनाई है जिसमें बड़ी अच्छी तरह आपको समझाया है किस तरह से रेगुलर सरफेस का एरिया जो है कौन कौन से होते हैं, किस तरह निकलता है। इसी तरह एरिया कट आउट ऑफ इरेगुलर सरफेस की भी वीडियो बना दी, आपने वहां से देख लेना। और अब इस वीडियो में मैं सिंपल प्रॉब्लम ऑन एरिया कट आउट ऑफ रेगुलर सरफेस, रेगुलर सरफेस पे किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है, किस तरह के सवाल आते हैं, आपको उनको कैसे हल करना है वो बताऊंगा। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रॉब्लम ऑन एरिया कट आउट ऑफ इरेगुलर सरफेस कराऊंगा। क्लियर? तो शुरुआत करते हैं नंबर 1। जो रेगुलर सरफेस है मैंने उसमें आपको वृत्त कराया था, वृत्तखंड कराया था और त्रिज्याखंड कराया था। तो इसमें हम सिंपल प्रॉब्लम ऑन उसी पे पढ़ेंगे। क्लियर? तो सबसे पहला सवाल है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है को 4 बराबर भागों में बांटा गया है। बराबर भागों में बांटा गया है। किसी एक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्लियर? क्या है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो मैं यहां चित्र बना देता हूं। ये हो गया वृत्त, ये इसकी केंद्र बिंदु हो गया इसका, और जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है ये 4 सेंटीमीटर है। क्लियर? को 4 बराबर भागों में बांटा गया है। इस वृत्त को 4 बराबर भागों में बांटा गया है। इट मीन्स ये इधर से ऐसे और इधर से भी ऐसे 4 भाग हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। 4 बराबर भागों में बांटा गया है। किसी भी एक भाग का, क्योंकि चारों बराबर है तो आप किसी एक का, मान लीजिए आप इसका निकाल रहे, तो ध्यान से देखें आप, यहां से लेके यहां तक ये कितना है 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये इसकी क्या हो गई त्रिज्या। इसी तरह यहां से लेके यहां तक ये भी कितनी है 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी क्या हो गई त्रिज्या। अब देखिए कुल 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री का कोण होता है कुल टोटल। तो अगर उसको 4 बराबर भागों में बांटा, 4 से भाग करो कितना आ गया 90। कहने का मतलब ये भी 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। क्लियर? अब हमें किसी एक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप ज्ञात कर सकते हो। मान लीजिए आपको इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, पहले का यहां से लेके यहां तक और फिर ये। क्लियर? हमें इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखोगे ये क्या बन गया, ध्यान से देखने पे ये क्या बन गया त्रिज्याखंड। क्या बन गया? त्रिज्याखंड, सेक्टर बन गया ना। कैसे? क्योंकि दो त्रिज्याओं के बीच में ये, और कोण कितना है 90 डिग्री। क्लियर? तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, बराबर में पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। यहाँ पे आधा लिख दो, चाहे पूरा लिख दो, कोई बात नहीं, ठीक है। फार्मूला क्या, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। तो ऊपर की रकम मैं साफ कर देता हूं। यहां पे अब हम इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। पाई का मान कितना है 22/7 गुणा में आर स्क्वायर। आर कितना है 4 सेंटीमीटर गुणा में 4 सेंटीमीटर। क्लियर? गुणा में यहां तक हो गया थीटा। थीटा कितना दिया हुआ यहाँ पे देखिए कितना है थीटा 90 डिग्री बटे में कितना है 360 डिग्री। क्लियर? तो ये देखिए कट रहा है, जो काट दो 90 एकम 90, 90 चौके 360, फिर 4 एकम 4 पे ये कट गया। यहाँ पे एक आ गया, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। ये वैल्यू सारी मान लो एक एक है तो गुणा करेंगे तो वही आएगी, तो हम इन्हीं की गुणा करेंगे। 22 चौके कितना आ गया 88 बटे में कितना आ गया 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर है।
ये आ जाएगा इसका आंसर कि इस एरिया का जो क्षेत्रफल है वो कितना है 88/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो वृत्त था उसको 4 बराबर भागों में बांटा गया, एक भाग का क्षेत्रफल 88/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चारों का ये बराबर ही होगा, इसका भी 88/7 है, इसका भी 88/7 और इसका भी 88/7 है। तो इस तरह से ये पहला सवाल हल हो गया। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि ये त्रिज्या खंड बना था और त्रिज्या खंड का फार्मूला लगा के आपने इसको हल कर दिया है। क्लियर। अब बात करते हैं हम नंबर 2। दूसरा सवाल है, मैं रकम लिखने की बजाय सीधा बता देता हूं आपको। कोई भी एक वृत्त है मान लीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ध्यान देना, कोई वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और जिसका दोनों त्रिज्याओं के बीच का कोण जो वो 60 डिग्री है, तो उसका वृत्त खंड का क्षेत्रफल मान लीजिए, मैं एक चित्र के द्वारा बताऊंगा आपको। ये वृत्त हो गया, ये इसका केंद्र बिंदु हो गया। अब ये कह रहा है कि यहां से लेके यहां तक ये जो त्रिज्या है वो है 7 सेंटीमीटर, ये भी है 7 सेंटीमीटर। क्लियर। अब ये कह रहा है कि ये वाला एरिया याद करना है, ये वाला एरिया याद करना है। अगर दोनों त्रिज्याओं के बीच में कोण है 60 डिग्री। क्लियर। ये अपनी रकम है कि कोई भी वृत्त है जिसकी 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है, जिसकी दोनों त्रिज्याओं के बीच में कोण जो वो 60 डिग्री है, तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल याद कीजिए। वृत्त खंड का क्षेत्रफल का सूत्र मैंने आपको बताया था, क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। इस पूरे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, क्लियर, माइनस में कर दो इस त्रिभुज एबीसी। मान लीजिए ये त्रिभुज है एबीसी, इस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। क्लियर। तो यहां पे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस में त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो ज्ञात कर सकते हैं बड़ी आसानी से, क्योंकि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। क्लियर। पहले हम इसी को हल कर लेते हैं। याद करो, पाई का मान कितना आ गया 22/7 गुणा में आर कितना है 7 सेंटीमीटर गुणा में 7 सेंटीमीटर गुणा में थीटा कितना है 60 डिग्री बटे में 360। अब जो कट रहा वो काट दो, 7 एकम 7, ये देखिए 60 एकम 60, 60 सिक्के 360। अब ये 2 से कट रहा है, 2 से ये 11 पे कट गया, 2 से ये 3 पे कट गया। बराबर में कितना आ गया, देखिए यहाँ पे 11 बचा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 7, 11 से 77, 77 एकम 77 बटे में नीचे क्या है 3 एकम 3, 77 बटे 3 आ गया। चाहे तो इसको लिख लो या फिर इसको पूरा हल करना है तो पूरा हल कर लो। 25 ये 75 होता है, 26 ये 78 होता है, पूरा कटेगा नहीं, इसलिए पॉइंटों में आएगा। कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, आगे 3 पंजू 15, 2 बच गया 20, 3 6 18, 25.6। ये आ गया 25.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर लिखना भाई, क्योंकि क्षेत्रफल किस में आता है स्क्वायर में, अगर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्लियर। अब माइनस कर देते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। इसका निकालने के लिए ये आपको समझ में आ गया होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा लगा के हमने इसको हल कर लिया। क्लियर। अब देखिए आप, अब बड़ा ध्यान से आपको ये सवाल हल करना है। बाकी का जो बच गया है इसमें आप क्या करोगे, हमारे पास त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल याद करना है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, इसका जो फार्मूला है वो है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कह दो या लंब, ठीक है। 1/2 तो न्यूमेरिक वैल्यू है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आधार ये है जीवा इसकी, जो कि हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं है, तो एक तो हमें ये वैल्यू निकालनी है। साथ में इस त्रिभुज की ऊंचाई ये वाली है जो इस पे हम लंब डालेंगे। क्लियर। तो ये हो गई इसकी ऊंचाई, ये ऊंचाई भी हमारे पास नहीं है और हमारे पास आधार भी नहीं है, तो हमें ये दोनों ही ज्ञात करने हैं, उसके बाद ही इसका क्षेत्रफल ज्ञात होगा। क्लियर। तो एक बार इसको हम पेंडिंग छोड़ते हैं। हमें सबसे पहले ये जीवा जो इसका आधार है इस बड़ी त्रिभुज का पूरे का, और इसका जो ऊंचाई है वो ज्ञात करनी है। जब ये हमने लंब डाला तो आप ध्यान से देखना, ये लंब बिल्कुल बीच में ढलेगा इसकी, तो इस त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांट देगा। ये एक तो त्रिभुज ये हो गई, ये डी मान लो, ए बी डी और एक ए सी डी, 2 त्रिभुज हो गई। अब एक चीज और ध्यान देना, यहां पे अगर ये कोण 60 डिग्री है ना, तो ये बराबर 2 भागों में बांटेगा,
तो ये 60 न रह के यहाँ पे 30 डिग्री और यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ गई बात, क्योंकि दो बराबर भागों में बांटे गए, तो 30 इधर बच गया और 30 ही उधर रह गया। अब देखिए आप, हमें हल करना है, हमारे पास कोण है और एक त्रिज्या की जो है वैल्यू है, तो आपका सीधा दिमाग कहां पे जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति पे जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अगर दो वैल्यू होती तो हम तीसरी के निकाल सकते थे। ये समकोण त्रिभुज बनेगी, समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम हल कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास वैल्यू तो एक ही है, इसलिए एक कोण और एक लंबाई, उसकी सहायता से हम त्रिकोणमिति की सहायता से यहाँ पे हम इन दोनों की वैल्यू ज्ञात करेंगे। त्रिकोणमिति में अगर आपने पढ़ा नहीं है तो इस चैनल पे मैंने वीडियो डाल रखी है, आप वहां से भी देख लेना। फर्स्ट ईयर किया आपने, वहां अगर ध्यान से पढ़ा है तो एक फार्मूला होता है लाल बटे कक्का, अगर आपको याद आ गया हो तो क्लियर, लाल बटे कक्का, यहां से हम इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे। देखिए मैंने आपको बड़ी अच्छी तरह बताया था उसमें भी कि ये अगर थीटा ये दिया हुआ है तो इस थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाती है, लंब तिरछ। इस एक त्रिभुज में मान के चले हम ADB में, ठीक है, BAD त्रिभुज, ये एक बार मैं साफ कर देता हूं, आप पजल नहीं हो गए। ये देखिए त्रिभुज, मैं छोटे वाले त्रिभुज ले ली, त्रिभुज BAD में, BAD में, ये है BAD, ये वाली है, क्लियर। इसमें कर्ण, तिरछी रेखा क्या होती है, कर्ण, तिरछी रेखा तो कर्ण होगी। अब इन दोनों में से हमें डिसाइड करना है कि लंब कौन सा है और आधार कौन सा है। तो जो थीटा दिया होता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, और उसके साथ वाली क्या होती है, आधार, ए, क्लियर। तो यहां से ये लंब बन गया, ये आधार बन गया, ये कर्ण बन गया। अब देखिए लंब बटे में कर्ण हो गया साइन थीटा, लंब बटे में कर्ण बराबर में साइन थीटा। यहां पे लंब क्या है, बी और डी, ठीक, बी डी, बटे में कर्ण क्या है, ये है ए बी, कर्ण ये हो गया ना 7 सेंटीमीटर, बराबर में साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। यहां तक समझ में आया। दोबारा बता देता हूं, इस त्रिभुज में आप लंब बटे कर्ण जाओ तो त्रिभुज, ये जो कोण दिया है, अगर ये कोण यहाँ पे दिया होता तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाती, क्लियर। लेकिन यहाँ पे कोण ये दिया तो ये वाली भुजा हो जाएगी लंब, ये आधार, और ये कर्ण तिरछी होती है, तिरछी भुजा कर्ण होती है। हमें इन दोनों में डिसाइड करना है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। लंब बटे में कर्ण बराबर साइन थीटा, साइन 30 डिग्री यहाँ पे दिया, BD बटे में 7, साइन 30 का मान कितना होता है, 1 बटे में 2, तो BD बराबर क्या आ गया, ये 7 इधर भाग में है, यहां से हटके जब उधर जाएगा तो ये गुणा में चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो BD बराबर कितना आ गया, 7 बटे 2, ये BD बराबर कितना आ गया, 7 बटे 2। अब देखिए हमारे पास यहां से BD की वैल्यू आ गई 7 बटे 2, ये वाली 7 बटे 2 है। अगर ये वाली 7 बटे 2 है तो अगर इसको 2 से गुणा कर दें तो ये भी तो आ जाएगी, क्योंकि 7 बटे 2 प्लस में 7 बटे 2, जितने ये है उतने ही तो ये है, इसलिए आप 2 से गुणा भी कर सकते हो। 2 से गुणा करी तो कितना आ गया, 7। इट मीन्स ये पूरा कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। जो इसकी जीवा थी वो आ गई 7 सेंटीमीटर। क्लियर, समझ में आया आपको, बड़ी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो ये आ गया 7 सेंटीमीटर। अब हमारे पास 1/2 गुणा में ये 7 आ जाएगा, क्योंकि ये क्या हो गया, इस त्रिभुज का आधार, बड़ी वाली का, बड़ी वाली त्रिभुज का तो यही आधार है। अब अगर हमारे पास ऊंचाई और आ जाए तो हम हल कर सकते हैं। ऊंचाई के लिए आप क्या करोगे, इसी में जाओ, आधार बटे कर्ण, क्योंकि इस त्रिभुज में, छोटे वाली में, त्रिभुज वही लोग BAD वाली, BAD में, त्रिभुज BAD में ये थीटा है, तो इसके सामने वाली भुजा को हम क्या मानेंगे, लंब, और ये क्या मानेंगे, आधार। तो आधार बटे कर्ण, आधार और कर्ण का रिलेशनशिप ले लो, जिससे ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आधार बटे कर्ण बराबर क्या होता है, नंबर 2 पे कोस थीटा, नंबर 1 पे क्या होता है, साइन थीटा, नंबर 2 पे कोस थीटा, नंबर 3 पे टेन थीटा, क्लियर। तो यहाँ पे आधार बटे कर्ण बराबर कोस थीटा आ गया। आधार इसका कितना है हमें निकालना है, कर्ण इसका कितना है, कर्ण 7 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, बराबर में कोस थीटा कितना है, 30 डिग्री, क्लियर। यहाँ पे आधार बटे 7 बराबर कोस 30 का मान कितना होता है, √3 बटे में 2। टेबल की भी वीडियो मैंने अच्छी तरह बना रखी है, ट्रिग्नोमेट्री इसी चैनल पे डाल रखी है, आप वहां से बड़ी आसानी से सीख सकते हैं किस तरह टेबल बनी है। अगर आपको नहीं आती है तो बहुत ही अच्छी बात, आप मान सीधा रख लो। A/7 बराबर में √3 बटे 7। हमें A की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि A क्या है, ऊंचाई है ये वाली, तो इसलिए ये 7 जो है इधर गुणा में है, सॉरी भाग में है, उधर जाके किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा।
तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बराबर 7√3/2, 7 गुणा में √3/2। तो ये वैल्यू आ गई 7 गुणा में √3/2 ऊंचाई आ गई। क्लियर। अब हम बड़ी आसानी से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे एबीसी का। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, 1/2 गुणा में 1/2 गुणा आधार। आधार अभी भी मैंने आपको बताया, निकाला था, कितना आया, ये 7 सेंटीमीटर आया था, निकाला था ना, तो ये आ गया 7 सेंटीमीटर गुणा में ऊंचाई, आधार गुणा में ऊंचाई। ऊंचाई हमने कितनी निकाली है, 7 गुणा में √3/2, 7 गुणा में √3/2। क्लियर। तो अब इसको हल करेंगे, कट नहीं रहा है, तो ऊपर की वैल्यू को ऊपर की गुणा कर दो, नीचे की वैल्यू को नीचे के साथ। 1 गुणा में 7 गुणा में 7 √3, तो 7 7 49, √3 गुणा में ये भूल मत जाना, बटे में 2 दूनी 4। क्लियर। अब इसको पूरे को हल करना पड़ेगा, यहां तो हम इसको छोड़ नहीं सकते, इसलिए इस पूरे को हल करो आप, तो कितना आएगा, आप सभी को पता है, 49 गुणा में √3 का मान कितना होता है, 1.73। क्लियर। कितना होता है, 1.73 होता है। तो इसकी आप गुणा कर लो। अब गुणा करोगे कितना आ जाएगा, पहले अगर डायरेक्ट नहीं कर सकते आप तो इसको दशमलव को खत्म करके बटे में 100 कर लो। क्लियर। तो इसकी गुणा कर लो आप, 49 की 173 के साथ, 9 3 27, 2 बच गई, 9 से 63 और 2 65, 6 बच गए, 9 और 6 15। क्लियर। 1567 आ जाएगा, 173 नहीं मान। फिर 173 चौक के कितना आ जाएगा, 4 3 12, 1 7 चौक 28, 28 और 1 29, 2 बच गए, 4 और 2 6। अब इसको जोड़ दीजिए आप, 9 और 5 14, 1 6 और 7 1 8, 8477 आ गया। 8477 सॉरी दशमलव मत लगाओ, बटे में 100 है। क्लियर। 49 गुणा में मैंने √3 का मान रखा 1.73, तो 1.73 होता है, पॉइंट को हटाके मैंने क्या कर दिया, 100 लगा दिया, ताकि आपकी गुणा में दिक्कत ना आए। जब मैंने 173 और 49 की गुणा की तो 8477 आया, बटे में 100 है। क्लियर। अब इस 100 को हम हटाएंगे तो यहाँ पे 2 के बाद दशमलव लगा देंगे। इट मीन्स 49 की जब √3 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 84.77, और बटे में क्या है, एक अलग से 4 इसका पहले से ही लगा हुआ है, तो इस 4 से इसकी गुणा कर लो। पूरा पूरा कट रहा है तो कट दो, पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो वैसे काट दो। ठीक है। वैसे तो 21 चौक 84 होता है, लेकिन आगे ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसलिए इसको 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 चौक 84 पॉइंट, आगे इसको 4 एकम 4, 3 बच गए, यहीं तक कर लो, 21.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया, 21.1 सेंटीमीटर, वो मैंने यहां पे लिख दिया स्क्वायर। क्लियर। तो यहां पे अब इसका माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, देखिए पहले था त्रिज्याखंड का, हमने पूरे का निकाला, वो है 25.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जब हम त्रिभुज का निकालेंगे इसका तो आया 21.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच कितना गया, देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 में से 1 गया 5, 25 में से 21 गया 4, तो 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये बच गया। ये वाला यही एरिया बचा है जो इसका वृत्तखंड है। क्लियर। तो इस एरिया का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसको हल हमें करना था। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बड़ी अच्छी तरह समझ में आएगा। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, इसमें आप पहले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कर लीजिए। त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए आपको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री में जाके लाल बट्टे का फार्मूला निकाल के हाइट और उसका आधार आपको निकालना है त्रिभुज का, फिर आप इसको हल कर लो, फिर आप घटा दो, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। इसी में मैं आपको एक और बताऊं, तो अगर ये कह दे भी, ये तो मैंने बताया है वृत्तखंड का, अगर इसी में मैं आपको ये कहूं कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, तो 22 बटे में 7 आर स्क्वायर। आर कितनी दी हुई है, 7 सेंटीमीटर गुणा में 7 सेंटीमीटर। क्लियर। 7 से 7 कैंसल, 22 7 154। क्लियर। सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूरे वृत्त, इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह वृत्तखंड का हमने कितना निकाला है,
4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। इसी तरह हमने इस त्रिज्य खंड का कितना निकाला था, 25.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इस तरह से अलग अलग इनको निकाल सकते हैं। परिधि निकालनी हो तो परिधि निकाल दीजिए। परिधि के लिए आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, 2πr। क्लियर। तो परिधि का भी मैं आपको इसके साथ के साथ बता देता हूं। परिधि का 2πr, 2 गुणा में 22/7 पाई, आर कितनी है 7 सेंटीमीटर। क्लियर। 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44, ठीक है, सेंटीमीटर। तो इसकी जो ये परिधि है इसका कितना मान आ जाएगा, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 44 सेंटीमीटर, क्योंकि परिधि किस में आएगी, सिंगल में आती है, क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है, सॉरी, ठीक है। क्लियर। ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब मैंने पिछली वीडियो में जब ये चैप्टर समझाया था तो आपको मैंने बताया था कि इसमें ये एक चाप होती है। ये अगर आपसे चाप की लंबाई पूछे तो आप चाप की लंबाई भी बता सकते हो। क्या सूत्र याद है आपके? तो मैं आपको चाप की लंबाई का सूत्र भी बता देता हूं, ताकि ये सारी समस्याएं जो आपको आएगी वो इसी में हल हो जाएगी एक ही सवाल में। तो चाप की लंबाई, मान लीजिए आपको इस चाप की लंबाई याद करनी है। क्लियर। इस वाली चाप की लंबाई याद करनी है। इस वाली चाप की लंबाई के लिए फार्मूला क्या था, 2πr। क्लियर। 2πr थीटा बटे में 360, यही था। जब ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, ये 180। फार्मूला कट के क्या बन गया था, πr थीटा बटे में 180 बन गया था। क्लियर। तो चाप की लंबाई का फार्मूला क्या था, πr थीटा बटे 180। तो आप यहां से चाप की लंबाई भी ज्ञात कर सकते हो। वैल्यू पुट कर दो, 22/7 गुणा में आर की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, गुणा में थीटा कितना है, अब ये पूरा यहां तक है ना चाप, तो ये पूरा थीटा लेना पड़ेगा। पूरा थीटा कितना है, 60 डिग्री, 60 बटे में 360। क्लियर। 7 से 7 कैंसिल कर दो, 60 एकम 60, 60 सीके 360। और भी कट रहा है, 2 से 11 पे कट गया, 2 से 3 पे, 11 बटे में 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका हल करना तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा ये। तो ये इस तरह से आप चाप की लंबाई भी याद कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये दोनों सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे, जिसमें चाप की लंबाई, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, ठीक है, इसी तरह त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, इसी तरह आपका वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ये सारी अच्छी तरह समझ में आए होंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू सो मच।